लेकिन हम इसके अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खास तौर पे पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के ऊपर बात करेंगे इस सारी सिचुएशन में। वैसे तो आपने जिक्र किया है, लेकिन यहाँ एक बड़ी अहम बात है जो लोगों के लिए ये बताना जरूरी है कि हम अपने पिछले 2 प्रोग्राम एक्सक्लूसिव के अंदर ये बात कर चुके हैं कि कश्मीर और फलस्तीन के केस के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है और किस तरीके से ये इस मॉडर्न दुनिया में कॉलोनी की एक अहम मिसाल पेश करती हैं दोनों जगह जो है, दोनों इश्यूज जो हैं। तो अब यहाँ मुझे ये बताएं, आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान तो ये कह रहे हैं, लेकिन आप दफ्तर खारजा के बयानात देख लें, शाह महमूद कुरैशी की ट्विस्ट देख लें, तो आपको ये अंदाजा होगा कि गवर्नमेंट के अंदर इस मसले से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने पहले तो कहा कि अगर ओआईसी इजलास नहीं बनाती तो कश्मीर के ऊपर नहीं बुलाती तो हम मुस्लिम ममालिक जो हमारा साथ दे रहे हैं हम उनको कहते हैं कि बुला लें, जिसके बाद उन्होंने इसी को विड्रॉ कर लिया स्टेटमेंट को। तो आपको क्या अभी आज की स्टेटमेंट, अभी दोबारा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वफद से जो मुलाकात की उसमें दोबारा कहा कि हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मुझे समझ नहीं आती सऊदी अरब को नुकसान पहुंचना कहां से है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसमें मुझे तो लगता है कि हमारे अंदर भी इस पे बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, नंबर एक, अगर आप वजीर चलाते आगे, वजीर आजम कल का अगर आप जजीरा का देखें इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा ठीक है सऊदी अरब से हम ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन ओआईसी का फर्ज है कि वो कश्मीर के ऊपर इजलास बुलाए। कल उन्होंने फिर कहा है बड़े जोर देके। इसलिए ये बात, ओआईसी तो सऊदी कंट्रोल्ड है, सऊदी उस पर इजलास नहीं बुला रहा, पाकिस्तान पे प्रोटेस्ट कर रहा है। सऊदी अरब को अगर खतरा है तो अपने अंदर से है। अभी परसों ही उन्होंने जो यमन के ऊपर कमांडर जो क़यादत कर रहे थे इनकी फौज के, उसको डिसमिस कर दिया, और उसका एक और भाई था वो किसी और जगह भी कमांडर था, उसको भी डिसमिस कर दिए, और वो शाही खानदान के अंदर हैं। इस वक्त उन्होंने 70 से ज्यादा शाही खानदान में यानी अपने कजन्स को वो गिरफ्तार कर चुके हैं जी जी। और उनकी बेइज्जती कर। सऊदी अरब जैसे कबायली माशरे में जो इस किस्म की बेइज्जती होती है वो लोग बहुत देर तक याद रखते हैं। इसलिए आपका क्या ख्याल है कि उनके कजन्स वो भी हैं जो बादशाहों के बेटे भी रहे हैं, इनके बाप पहले बादशाह होते थे, किंग फहद के बेटे हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, फैसल के बेटे हैं, तो आप उनको नाराज करके आप एक बहुत बड़ी जो वहां पे एक कबायली चंक है या हिस्सा है उसको अपने मुखालिफ कर रहे हैं। इसी वजह ये है उनकी, ये इजराइल को नहीं रिकग्नाइज करेंगे, उनकी क्लर्जी, उनके अंदर जो मजहबी रहनुमा हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो इतने कमजोर नहीं है जितने हमें नजर आ रहे हैं। वैसे तो अथॉरिटेरियन ये हुकूमत है, लगता यही है उनको वो दबा लेंगे, मतलब नहीं, एक्सटर्नल वो कोई नहीं इनको दबा खौफ नहीं सकेंगे। है। आप मशरिक़ वस्ता में मुसलमान ममालिक उनके बारे में क्या सोचते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है इस बात की। नहीं, उनको नहीं परवाह, चूंकि ये शहजादे जो दो हैं MBS और MBZ, ये दोनों अपने आप को एक दुनिया का वो लोगों समझते के लिए हैं, आप हम बता दें कि एडवेंचर करने एमबीजी चले कौन हैं। है। लोगों के लिए प्लीज बता दें कि एमबीजी कौन है। एमबीजी आप रेफर कर रहे मोहम्मद हैं बिन यूएई के उसको। मोहम्मद बिन जायद, UAE मोहम्मद बिन जायद को वो जी जी MBZ कहलाते हैं। जी वो बिल्कुल। इनके बड़े भाई हैं, यानी बड़े भाई का मतलब ये इनको कंट्रोल करते हैं सऊदी। वैसे सऊदी मुल्क बड़ा है लेकिन कंट्रोल वो छोटा सा 1.5 मिलियन का मुल्क करता है। तो इस देखिए, तो 2003 में या क्या हुआ था, उसमें जब कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन ने हमला किया और इराक ने सऊदी अरब पे हमला किया, तो इन्होंने अमेरिकनों को बुलाया आगे आके हमें बचाओ। वैसे ये सद्दाम हुसैन के साथ थे पूरी लड़ाई में ईरान के साथ 8 साल। उसामा बिन लादेन ने सऊदी हुक्मरानों को कहा, और उसामा बिन लादेन का तजर्बा था अफगानिस्तान में जिहाद लड़ने का रूसियों के खिलाफ सऊदी की मर्जी से। उसने कहा आप गैर मुल्कियों को यहाँ ना बुलाएं, ये हमारा कल्चर, हमारे मजहब, उसमें दखल अंदाजी करेंगे और अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको रजाकारों की फौज तैयार करके देता हूँ जो आपकी हिफाजत करेगी। उन्होंने उससे नाराज होकर उसको जिला वतन कर दिया, वो सूडान चला गया। तो इसलिए वहाँ की जो मजहबी लोग हैं या मजहबी, वो खैर कोई मजहबी रहनुमा तो नहीं था, लेकिन तो उसका मजहबी जो वहाँ के लोग हैं उनकी वो नुमाइंदगी कर रहा था। इसलिए ये एक हद से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। अपने आप कबाइल को नाराज कर लें, अपने खानदान को नाराज कर लें, अपने कजन्स को नाराज कर लें, अब फिर सऊदी खानदान अपने आप को समझता है कि हम तमाम दुनिया के मुसलमानों के नुमाइंदे हैं या लीडर हैं, का वो जो लकब है या उनका वो जो मकाम है वो खत्म हो जाएगा।
जब वो खत्म हो जाएगा, मुझे बताइए उनके पल्ले कुछ रह जाता है? उनके पल्ले कुछ कुछ भी नहीं है। ना वो उनकी कोई फौज है, ना उनके कोई अदारे हैं, ना उधर कोई पार्लियामेंट है, ना उधर कोई आज़ादी है किसी किस्म की। तो एक चीज उनकी भरम पड़ा हुआ था कि मक्का मदीना, लोग भी इससे, आपने खुद देखा होगा कि पाकिस्तान में भी उनकी इज्जत कम हो रही है इस हवाले से, मजहबी हवाले से बहुत। अब लोग उनको उस तरह नहीं समझते जिस तरह पहले समझते। शहजादे ने, MBS ने आके जो सऊदी अरब का एक मकाम था और जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की सऊदी अरेबिया के लिए खास एक इज्जत थी, वो उसने खत्म कर दी है। एक तो उसने वेस्टर्नाइजेशन अपने अंधाधुंध बगैर सोचे समझे। देखिए, वेस्टर्नाइजेशन और डेवलपमेंट में फर्क होता है। डेवलपमेंट तो ये होती है कि आप आइन दें मुल्क को, आप जो है वहाँ पे एक आज़ाद इंतखाबात कराएं, आप एक आज़ाद वहाँ पे मजलिस हो, पार्लियामेंट हो, अखबार आज़ाद हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, खवातीन को उन्होंने कहा आप कार चला सकते हैं, चल सकती हैं, और कहा कि हमने रिफॉर्म्स लाए हैं। अभी आपने उनको हकूक दिए हैं, आज़ादी और तरह से जो मिलनी चाहिए, एजुकेशन की आज़ादी है, शादी करने की आज़ादी है, वो आपने दी उनको इजाज़त, वो तो आप नहीं देने को तैयार। तो लेकिन आप वैसे कहते हैं मैं रिफॉर्म्स कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो वो जो इनके लोग खिलाफ हो रहे हैं, वो इसी वजह से ही हो रहे हैं कि आप बातें तो करते हैं रिफॉर्म्स की, लेकिन रिफॉर्म्स की बजाय आप लोगों को पकड़ पकड़ आपने शुरू की हुई है। के साथ इस सारी सिचुएशन के अंदर जहां पाकिस्तान की इकोनॉमिक मसाइल भी बहुत ज्यादा है, सऊदी अरब ने 6 बिलियन USD दिया था, उसके बाद उसमें से 1 बिलियन उन्होंने वापस कर दिया, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का बेस्ट रवैया क्या होना चाहिए, जबकि एक तरफ वो सऊदी इंक्लिनेशन भी है, पाकिस्तान में सपोर्ट भी है, दूसरी तरफ ये भी एक प्रेशर है, कश्मीर की भी हम एक जंग लड़ रहे हैं, उसको भी हम इंटरनेशनल फ्रंट पे बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को किस तरीके से सारे मामले को डील करना चाहिए? पाकिस्तान को बगैर किसी के साथ झगड़ा किए या बगैर ताल्लुकात, पॉलिसी हमारी बन भी रही है CPEC के जरिए। और आज भी इमरान खान ने, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार पहले भी कह चुके हैं, कल भी अल जज़ीरा में उन्होंने कहा। तो इसलिए आपने अपने एक्सपेट्रियट्स को वापस लाना है। देखिए, वहाँ पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं, 13% हैं UAE में पाकिस्तानी, जबकि हिंदुस्तान के 27% हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, बहुत बड़ी अक्सरियत में वो बेचारे लेबरर्स हैं। वहाँ पे ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स वाले बहुत थोड़े हैं। लेबरर्स को इतने पैसे, मैंने कई लोगों से वहाँ पे बात की थी, ऐसे इनको इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो कहते थे हमें पाकिस्तान में नौकरी मिले तो हमें क्या जरूरत है यहाँ खज्जल ख्वार होने की। अगर पाकिस्तान अपने जो तजारत है उसके मैदान में ज्यादा तरक्की करे, ज़राअत में तरक्की करे, इंडस्ट्री लगाए, सनत लगाए, तो फिर सारे लोगों की खपत यहाँ पे हो जाती है। और हमें फिर उनके वहाँ पे रह के, वो कोई अच्छी हालत में नहीं रह रहे वहाँ के लोग, 7-7 लोग एक कमरे में होते हैं और अपने सारे फैमिलीज को यहाँ पे छोड़कर। और आप इनकी फैमिली से अगर मिलें तो उनके बच्चे जो हैं वो खराब हो चुके हैं, कोई हशीश पे है, कोई पढ़ नहीं रहा, क्योंकि कोई उनका कंट्रोल नहीं है। और उनको इतने पैसे नहीं मिलते कि यहाँ आके वो मादा माल हो जाए। अलबत्ता हमारा जो वाइट कॉलर की जॉब्स हैं, उन लोगों की, वो हर महकमे में है, वो फौज में भी हैं, वो दूसरे जगहों पे भी है। वो ये कहते रहते हैं एक्सपैट्रियट्स, हमारे एक्सपैट्रियट्स। यहाँ छोटी सी आखिर में एक बात पूछता हूँ, अगर हमने ये फैसला करने में तरक्की करनी है तो क्या आप जो अपने बेहतरीन टेक्नीशियंस हैं उनको मुझसे बाहर फेंक देते हैं? तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे? आप टेक्नीशियंस कहाँ से लाएंगे? आप वेल्डर्स कहाँ से लाएंगे? आपने तो बाहर भेज दिया उनको, जाओ बाहर जाके पैसे कमाओ, यहाँ पाकिस्तान के भेजो ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो और हम अपने यहाँ ऐश कर सकें, ऐशी की साथ जिंदगी गुजार सकें। इससे मुल्क नहीं चलते। आप अपने शहरियों को इस बाहर नहीं फेंकते स्लेव बना के और फिर उनसे तवक्को रखते हैं कि उनके पैसे से आप मुल्क चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? आपके पास ना वेल्डर्स हैं, ना आपके पास इलेक्ट्रिशियंस हैं, ना आपके पास कारपेंटर्स हैं जो A क्लास के हैं, जो आपने बाहर भेज दिए। इस सारी बहस से हम एक बात तो नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो बार बार पाकिस्तान की हुकूमत को अपना मौक़िफ़ बयान करते वक्त ये डरावा दिया जाता है कि यहाँ के बहुत सारे पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में काम कर रहे हैं वो उनको वापस भेज देंगे, ये बिल्कुल एक गलत तस्वुर है। उसकी वजह यह है कि वहां पर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इसके अलावा वहां बांग्लादेशी भी हैं, वहां मिस्री भी हैं और वहां पर हिंदुस्तानी भी हैं। पाकिस्तान का एक छोटा सा तबका वहां पर काम कर रहा है और मुख्तलिफ लेबर्स के अंदर वो मौजूद है, और वो वहां उनको अगर निकाल देते हैं तो फिर इसका क्या, वो अपना सिस्टम किस तरीके से चलाएंगे? और अगर निकाल भी देते हैं
तो वो सब के सब एक्सपर्ट लोग हैं, वो यहाँ पर आके पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्ट्रक्चर के अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे। तो इस डर और इस खौफ के साथ किसी भी मुल्क को अपनी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। और हमने देखा है कि इमरान खान ने मुख्तलिफ फोरम्स पे इसका इजहार भी किया है कि हम इस मामले के अंदर फलस्तीन के साथ हैं। उसके साथ साथ मलेशिया जैसे ममालिक है, तुर्की है, इन्होंने भी कहा है कि हम फलस्तीन की कॉज के साथ हैं और 2 स्टेट के अलावा किसी भी ऑप्शन के ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो इस सारी चीज से हमें ये वाज़ह पता चलता है कि जो कौमों की पॉलिसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं। और उनकी पॉलिसीज को स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है कि ममालिक अपनी जो स्ट्रेंथ है वो विद इन पैदा करें, अपने अपने बल पर अपनी पोजीशंस बनाएं ताकि उनको थ्रेटन ना किया जा सके।